जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। इस गोपाष्टमी पर श्रद्धा भाव से गौ माता की सेवा करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। क्या आप जानते हैं कि गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है और इस दिन गौ माता की सेवा का इतना महत्व क्यों माना जाता है? हिंदू परंपराओं में यह दिन गौ पूजन और सेवा के लिए बेहद शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं गौ सेवा का क्या महत्व है। गोपाष्टमी न सिर्फ धार्मिक उत्सव है बल्कि पशु प्रेम और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। इस दिन श्रद्धा के साथ गौ माता की सेवा करनी चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मक जीवन परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए। माना जाता है कि गौ माता का आशीर्वाद जीवन में हर तरह की समृद्धि लेकर आता है। इस साल गोपाष्टमी का पर्व 30 अक्टूबर 2025 को गुरुवार को मनाया जाएगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर यह पर्व आता है। गोपाष्टमी पर सुबह 6:35 से 7:57 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस शुभ समय में पूजा करने से भक्तों को सौभाग्य, आनंद और कृष्ण कृपा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं क्यों मनाई जाती है गोपाष्टमी। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान कृष्ण ने पहली बार गौ पालन और गौ चराने का दायित्व संभाला था। इसलिए यह दिन भगवान कृष्ण और गौ माता दोनों के प्रति भक्ति व्यक्त करने का अवसर माना जाता है। इस पर्व का बहुत अधिक महत्व माना गया है। गाय को हिंदू धर्म में माता का स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि जहाँ गौ माता निवास करती हैं वहाँ पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। गोपाष्टमी के दिन गाय और बछड़ों की पूजा कर उनका सम्मान किया जाता है। यह परंपरा हमें पशु संरक्षण और दया भाव का संदेश भी देती है। आइए जानते हैं कि गोपाष्टमी के दिन गायों की पूजा कैसे करें। इसकी पूजा विधि क्या है। इसमें सुबह स्नान करने के बाद गौ माता को स्नान करवाया जाता है। उनके माथे पर रोली और चंदन लगाया जाता है और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इस दिन गाय को हरी घास, गुड़, चारा और अपने सामर्थ्य अनुसार भोजन कराना शुभ माना जाता है। उनके खुरों पर हल्दी और तेल लगाकर उनकी आरती की जाती है। अगर घर पर गाय न हो तो गौशाला में जाकर सेवा करना भी उतना ही फलदायी माना जाता है। गौ सेवा के लिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गोपाष्टमी पर की गई गौ सेवा से पापों का क्षय होता है और परिवार में शांति, स्वास्थ्य और आर्थिक सुख समृद्धि आती है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ माना जाता है जिनके जीवन में बाधाएं या मानसिक तनाव अधिक है। सच्चे मन से गौ माता की सेवा करने पर जीवन में नए अवसर मिलने लगते हैं। गौ माता की सेवा करते समय कुछ खास चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे सेवा करते समय गाय को किसी तरह की तकलीफ ना हो और स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता का ध्यान भी रखना चाहिए। पूजा के बाद गौशाला में दान भी कर सकते हैं और इसमें बच्चों को भी सेवा में शामिल करना चाहिए ताकि उनमें करुणा का भाव विकसित हो सके। आइए सुनते हैं गोपाष्टमी की एक पौराणिक कथा। गोपाष्टमी की कथा भगवान श्री कृष्ण की एक मनमोहक बाल लीला से जुड़ी हुई है जिसने उन्हें गोपाल नाम से अमर कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण लगभग 5 वर्ष के थे तब वह केवल बछड़ों को चराने वन में जाया करते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए उनकी इच्छा हुई कि अब वे बछड़ों के साथ नहीं बल्कि बड़ी गायों को चराने के लिए वन में जाएंगे। उन्होंने अपनी मैया यशोदा से हठ की। यशोदा मैया ने कहा, लल्ला अभी तो तुम बहुत छोटे हो, बड़ी गायों को चराने में तुम्हें बहुत कष्ट होगा। लेकिन कृष्ण तो ठहरे हठी। उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए जिद पकड़ ली। मैया यशोदा ने कृष्ण को नंद बाबा के पास भेज दिया। नंद बाबा भी प्रेमवश कृष्ण को टालना नहीं चाहते थे। उन्होंने विचार किया और श्री कृष्ण से कहा, लल्ला तुम बड़े हो गए हो लेकिन बड़ी गायों के लिए गोचारण का मुहूर्त निकलवाना होगा। इसके लिए नंद बाबा ने ऋषि शांडिल्य को बुलाया और गोचारण का शुभ मुहूर्त जानने को कहा।
ऋषि शांडिल्य ने पंचांग देखा और बताया कि हे नंदराय जी, गौचारण के लिए आज कार्तिक शुक्ल अष्टमी के से उत्तम कोई मुहूर्त नहीं है। यदि आप इसे टालते हैं तो अगले 1 वर्ष तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिलेगा। इसीलिए इस पहला गौचारण प्रारंभ हो गया। ऋषि की बात सुनकर नंद बाबा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी दिन गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर कृष्ण और बलराम को गायों को चराने की जिम्मेदारी सौंप दी। यह दिन ब्रजवासियों के लिए एक महा उत्सव का दिन बन गया। सभी ग्वालों ने कृष्ण को गौचारण के लिए श्रृंगारित किया। नंद बाबा ने अपने पुत्रों का तिलक किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। कृष्ण और बलराम ने अपनी प्रिय गायों की पूंछ पकड़कर पहली बार वन की ओर प्रस्थान किया। बस तभी से इस शुभ तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है और श्री कृष्ण का नाम गोपाल तभी से गौ मीन्स गाय और पाल मीन्स पालक, गौओं को पालने वाला पड़ गया। जय श्री कृष्ण। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के भीतर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता को पृथ्वी पर कामधेनु के रूप में पूजा जाता है। उनकी सेवा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। मान्यता है कि गोपाष्टमी के दिन गौ माता के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण करने से तीर्थ यात्राओं के समान पुण्य मिलता है। यह सौभाग्य को आकर्षित करता है और घर से दरिद्रता को दूर करता है। यह पर्व सीधे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है, जो स्वयं गोपाल गायों के पालक कहलाते हैं। इस दिन गायों की पूजा करने से भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान भी गौ माता के महत्व को स्वीकार करते हैं। गौमूत्र, गोबर और दूध से बने पंचगव्य का उपयोग न केवल खेती में बल्कि विभिन्न रोगों के उपचारों में भी किया जाता है, जो गौ माता को स्वास्थ्य और पवित्रता का प्रतीक बनाता है। आज आप सुन रहे थे गोपाष्टमी व्रत की कथा के बारे में और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप और भी ऐसी जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।